जादुई चीकू। एक गांव में कौशल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। कौशल के पास बहुत धन होने के बावजूद भी घमंड बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ही दयालु और गरीब लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति था। वह किसी को कष्ट में नहीं देख पाता था। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना धन देने के काबिल समझा। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मरते दम तक गरीबों की मदद करूँगा। हर महीने कौशल अपने घर गरीब लोगों के लिए आयोजन करवाता था और उन्हें भर पेट भोजन खिलाता था। उन्हें कपड़े लत्ते भी देता था। सभी भोजन करके चले जाते। कौशल सभी के झूठे पत्तल उठाकर बाहर फेंकने आता। जब वह सारे पत्तल फेंककर वापस घर जा रहा था, तभी उसने देखा एक बूढ़ा इंसान कीचड़ में फंसा हुआ है और निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। कौशल उसके पास जा ही रहा था, तभी देखता है वो बूढ़े बाबा बेहोश होकर उसी कीचड़ में गिर गए। कौशल दौड़ता हुआ वहां आया और बूढ़े बाबा को कीचड़ से निकाला और कंधे पर उठाकर अपने घर ले आया। बाबा जी, उठ जाइए। कौशल उस बूढ़े बाबा के ऊपर पानी छिड़कता है। तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं। कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं? मैं तो कीचड़ में फंस गया था, यहाँ कैसे आ गया? बाबा, शांत हो जाइए। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरा नाम कौशल है। मैंने ही आपको कीचड़ से निकाला है और यहाँ अपने घर में लेकर आया हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर ने हम सभी को धरती पर भेजा है तो हम सभी को मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे भी आप तो मेरे पिता के समान हैं। तुम जैसे बच्चे आजकल मिलते कहाँ हैं? कहो, तुम्हें भी अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। नहीं नहीं बाबा जी, भगवान की कृपा से अभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। जी बाबा जी, आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तकलीफ मत लो, मैं अब भी ठीक हूँ, चला जाऊँगा। बाबा वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद कौशल को पता चलता है कि उसके चाचा जी का खत आया है। वह आज ही पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। यह सुनकर कौशल बहुत खुश होता है। कौशल के चाचा जी अपने पूरे परिवार के साथ कौशल के घर आते हैं। आइए चाचा जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं बेटा, तुमने तो भेज दिया था कुछ लोगों को हमारी सामान यहाँ तक लाने के लिए। तकलीफ किस बात की? और बताइए, क्या चल रहा है जीवन में? बेटा, अभी तो स्थिति अच्छी नहीं, पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों चाचा जी? आप तो अच्छी जगह काम करते थे। हाँ, करता था, मगर कुछ महीनों पहले ही उन लोगों ने मेरी जगह किसी और को रख दिया है, इसीलिए मुझे काम से निकाल दिया। रहने को भी कोई जगह नहीं है, इसीलिए सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा जी। आप एक काम कीजिए, कुछ दिन क्यों, आप चाची और चिंटू तीनों यहीं मेरे साथ मेरे घर पर ही रह जाइए, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकता। चाचा जी, बोझ किस बात का? आप मेरे चाचा हो, आप मेरे साथ आराम से रह सकते हो। कौशल के चाचा मान जाते हैं। 3 महीने बीत चुके थे। कौशल और उसके चाचा का परिवार सभी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन कौशल गांव में घूमने जाता है और सभी से उनका हाल चाल पूछता है। फिर कुछ ही घंटों के बाद वापस घर पहुंचता है। चाचा जी, शाम का चाय नाश्ता हो गया? बेटा, हमारा चाय नाश्ता हुआ या नहीं, अब इसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चाचा जी, क्या हो गया? चलो निकलो हमारे घर से, अब से ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि हमारा घर है। चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सीधी बात कर रहा हूँ, अब से ये घर मेरा है, तू निकल यहाँ से। ये देख, तूने ही इन पर अपने दस्तखत किए हैं, देख ले अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। कौशल उन कागजात को देखता है और हैरान रह जाता है। मगर चाचा जी, आपने तो कल ये कहकर दस्तखत ली थी कि ये चिंटू के नए स्कूल में दाखिला के कागजात है, जिस पर आप चाहते थे आपकी जगह मैं दस्तखत करूं। बेटा, वो सब तो बहाना था, मैं यहाँ आया ही इसीलिए था। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मेरा काम हो जाएगा। अब चलो निकलो यहाँ से। कौशल के चाचा धक्के मारकर कौशल को घर से निकाल देते हैं। कौशल रोता हुआ घर से निकल जाता है। क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? कौशल उदास होकर एक ओर बैठ जाता है। तभी वहाँ से वही बूढ़े बाबा गुजरते हैं जिनकी मदद कौशल ने की थी। कौशल को इस तरह परेशान देखकर कौशल के पास आते हैं। बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अरे बाबा जी, आपको क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। बेटा, तुम बिना हिचकिचाए मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, बोलो बेटा। कौशल सारी बातें बाबा को बताता है। बेटा, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जी बाबा जी, अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं कहाँ रहूँगा? बेटा, तुम्हें याद है मैंने कहा था
कभी भी मदद की तुम्हें जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहना, और मेरे पास ढेर सारे चीकू के पेड़ हैं। मैं चीकू की खेती करता हूँ। तुम चलो, तुम भी मेरा काम में हाथ बटा लेना। यह सुनकर कौशल थोड़ा सोचने लगता है। क्या हुआ बेटा, सोच क्या रहे हो? चलो मेरे साथ। कौशल बाबा की बात मान जाता है और बाबा के साथ उनके घर आता है। बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। कौशल भी वहीं रहने लगा। बाबा देखिए, पेड़ में ढेर सारे चीकू लगे हुए हैं। हाँ बेटा, इस बार तो बहुत ज्यादा ही चीकू उग रहे हैं। बाबा, क्या मैं इन चीकू को तोड़कर बाजार लेकर बेचने जाऊं? इससे हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, मैं ही थोड़ा थोड़ा ले जाकर बेचता था। अब इतनी शक्ति कहाँ बची मेरे शरीर में। आप चिंता न करें, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि कौशल के चाचा ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जब कौशल चीकू लेकर गांव के बाजार में बेचने आता है तो सभी उसे देख ही रहे थे। आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर कोई बात नहीं, मैं वापस अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। आइए, आप सभी आकर चीकू खरीदिए और खाकर बताइए कैसा स्वाद है। सभी को कौशल के किए सभी मदद याद आते हैं। सभी तुरंत कौशल की दुकान के पास भीड़ लगा लेते हैं और चीकू खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में चीकू बिक जाते हैं। कौशल वापस बाबा के घर आता है और सारे पैसे उन्हें दे देता है। बाबा जी, ये लीजिए, चीकू बेचकर इतने पैसे मिले हैं। बेटा, इन सभी पैसों को तुम ही रखो, सारी मेहनत तुम्हारी ही है। नहीं नहीं बाबा जी, ये आप रख लीजिए। अच्छा, कल जो पैसे मिलेंगे वो मैं लूंगा, आज वाला तुम ही रखो। कौशल बाबा की बात मान जाता है। अगले दिन जब कौशल पेड़ से चीकू तोड़ रहा था, तभी पेड़ पर लगी चीकू कहती है, अरे रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम कौन हो? मैं एक जादुई चीकू हूँ, मुझे तोड़ो, फिर देखना कमाल। कौशल उस चीकू को तोड़ता है और देखता है वह चीकू कुछ ही क्षण में आम चीकू से सोने के चीकू में बदल जाती है। यह देखकर कौशल को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह चीकू को अंदर झोपड़ी में ले जाकर रख देता है। अगली सुबह वह देखता है कल उसने जहाँ चीकू तोड़ा था वहाँ वापस से एक चीकू लगा है। वह चीकू कौशल से कहती है, हर रोज यहाँ एक नई जादुई चीकू उग जाएगी और तुम्हारे तोड़ने के बाद वह सोने में बदल जाएगी। यह सुनकर कौशल खुश हो जाता है और उसे तोड़कर अंदर झोपड़ी में रख देता है और बाकी की चीकू तोड़कर बाजार में बेचकर आता है। हर रोज सोने के चीकू पाकर कौशल खुश था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। वह बाबा से बात करने की सोचता है। बाबा जी, मुझे हर रोज एक सोने का चीकू मिल रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यह सुनकर बाबा हंसते हैं और कौशल से थोड़ी दूर चले जाते हैं। क्या हुआ बाबा जी? वह बाबा जी एक जादूगर में बदल जाते हैं। यह देखकर कौशल आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या आप बाबा जी नहीं तो आप कौन हैं? मैं एक जादूगर हूँ। सुना था तुम बहुत लोगों की मदद करते हो तो सोचा तुम्हारी परीक्षा ली जाए, इसीलिए मैं कीचड़ में फंस गया था और फिर बेहोश हो गया था। तुमने जिस तरह मेरी सेवा की, मैं समझ गया था तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। फिर मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे देखा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। ये सभी चीज मेरे द्वारा बनाई गई है। सभी चीकू के पेड़ पर जादुई चीकू फलते हैं। सभी पेड़ से एक एक सोने के चीकू मिलेंगे तुम्हें। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब सच है और देखना जल्द ही तुम्हारा वो घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। इतना कहकर जादूगर गायब हो जाता है। कौशल अपने काम में लग जाता है। कई दिनों तक कौशल के चाचा को और उसके परिवार वालों को जादूगर भूत बनकर डराता है। वे सभी डर जाते हैं और उसके चाचा वापस उसे उसका घर देकर वहां से अपने परिवार के साथ भाग जाते हैं। अब कौशल को वापस से सब कुछ मिल जाता है। वह पहले की तरह सबकी मदद करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है।